नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर क्या फेल हो गए कि लंदन से दौड़े दौड़े पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपना इलाज बीच में छोड़ करके पाकिस्तान आ गए हैं। पाकिस्तान आने के बाद प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख तमाम वरीय अधिकारियों की जो मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग में नवाज शरीफ शामिल हुए। हम नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का जो घटनाक्रम है उस पर एक नज़र डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसके मायने क्या है। भारत के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच जनरल आसिर मुनीर के इशारे पर नाच रहे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से देश संभल नहीं रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अचानक लंदन से चलकर अपना इलाज बीच में छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। यही नहीं, नवाज शरीफ ने गुरुवार को भारत पाकिस्तान तनाव पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक मीटिंग हुई, उसमें हिस्सा भी लिया। इस बैठक में पाकिस्तान के सभी बड़े मंत्री और आला सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यही नहीं, नवाज शरीफ अब पर्दे के पीछे से भारत के साथ दोस्ती के लिए गुजारिश करने में जुट गए हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि एक एक कतरे का एक एक खून का हिसाब होगा, तो उस समय नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को यह भी कहा था कि तुम भारत से तनाव मत बढ़ाओ, और नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री से संपर्क करने का भी प्रयास किया था। यह खबरें भी आई थी। दरअसल पीएम मोदी के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में नवाज शरीफ से अच्छी दोस्ती थी। अब नवाज शरीफ इसी दोस्ती की याद दिलाकर भारत से हमले रोकने के लिए गुहार लगाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले और भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद नवाज शरीफ घबरा से गए हैं। इसके बाद वह तत्काल लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए ताकि दोनों देशों में तनाव को कम किया जा सके। नवाज शरीफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से लगातार भारत के साथ शांति के लिए बातचीत कर चुके हैं। अब वह इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय जो डायलॉग्स हुई थी, जो स्थितियां थी, उसी के आधार पर वह चाहते हैं कि फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति हो जाए। नवाज शरीफ को उम्मीद है कि पीएम मोदी सरकार एक बार फिर से उनकी बात पर भरोसा करेगी। वैसे पाकिस्तान भरोसा करने लायक है नहीं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे पाकिस्तान का जिसने जालीदार टोपी पहन ली भाई, उस पर अगर आप भरोसा करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि आप अपनी इज्जत को, अपनी जान को खतरे पर लगा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नवाज शरीफ की बात को जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है जनरल मुनीर, क्या वह उनकी बात को मानेगा? नवाज शरीफ ने लंदन से आने के बाद शहबाज शरीफ से शांति से काम करने के लिए कहा। इसके बाद भारत को सबक सिखाने की गीदड़ भभकी देने वाले शहबाज के सुर इस समय बदल गए हैं। आप देख रहे होंगे कि शहबाज जो प्रतिदिन हम भी एटमी पावर हैं, हमारे पास भी ये है वो है कह रहे थे, उनके सुर एकाएक बदल गए हैं। और इसका कारण वही है जो नवाज शरीफ ने उनको कहा है कि आप ऐसा तनाव न बढ़ाएं। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि शहबाज शरीफ
सभी राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करे और दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस देश के बीच फिर से शांति बहाल हो सके। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि पाकिस्तान आक्रामक रुख अपनाए। भारत के पाकिस्तान में जोरदार जवाबी कार्रवाई के बाद जो भारत ने जोरदार जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान में किया है, अब पूर्ण युद्ध का खतरा मंडराते हुए नवाज शरीफ देख रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नज़र नवाज शरीफ पर है। पाकिस्तानी सेना भारत पर सैन्य कार्रवाई करने के पक्ष में है। जो सेना प्रमुख हैं वहां के, वह चाहते हैं कि भारत पर सैन्य कार्रवाई हो ताकि दुनिया के सामने हुई अपनी शर्मिंदगी का बदला लिया जा सके। वहीं भारत उसके हमलों को लगातार फेल कर रहा है। इस बीच नवाज शरीफ शांति पर जोर दे रहे हैं। नवाज शरीफ बैक चैनल से भारत सरकार से बात करने और भारत को विश्वास दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से सेना प्रमुखों और मंत्रियों की बैठक में नवाज शरीफ शामिल हुए हैं, वह समझने की बात है। दरअसल जनरल आसिर मुनीर युद्ध के लिए उतावला हो रहा है और इससे दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा है। भारत ने पाकिस्तान के हमले के जवाब में लाहौर से लेकर कराची तक हमले करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अब गेंद नवाज शरीफ और जनरल मुनीर के पाले में है। देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ जनरल मुनीर को साध पाते हैं। वो जिस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध न हो, क्या पाकिस्तान का सेना प्रमुख नवाज शरीफ को अहमियत देगा। दरअसल पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ की जो सरकार होती है वह सेना प्रमुख की गुलाम होती है, सेना की गुलाम होती है। और यह आसिर मुनीर के समय में ही नहीं, पाकिस्तान जब से बना है तब से वहाँ कई बार सरकारों को अपदस्थ किया गया। कई सेना प्रमुखों ने चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके और सत्ता संभाल लिया। संविधान को कई बार बदला जा चुका है। सेना प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति बन गया, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके अलावा कार अली भुट्टो, तमाम ऐसे लोग रहे हैं जिनको अपदस्थ करके और सेना प्रमुख प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, सत्ता चलाया पाकिस्तान की। यानी पाकिस्तान में सेना ही वहाँ की सत्ता का संचालन करती है। अब इस स्थिति में क्या नवाज शरीफ वो हैसियत रखते हैं कि सेना प्रमुख को साध सकें, मना सकें। और भारत का फिलहाल जो रुख है, क्योंकि पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा गया है और यह भारत की आत्मा पर हमला है। और नरेंद्र मोदी भी यह जानते हैं कि हमारी जो छवि है वह हिंदुओं के लिए इस देश में, हिंदू बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस नज़र से देखता है कि यहाँ हिंदुओं की सुरक्षा नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार में ही संभव है। और जिस तरह से हिंदुओं पर धर्म पूछ करके हमला किया गया है, अगर नरेंद्र मोदी इसका माकूल और कड़ा जवाब इस समय अगर नहीं देंगे, पाकिस्तान को जो भी सबक सिखाना है अगर इस समय नहीं सिखाया गया तो हिंदुओं का विश्वास भी टूट जाएगा नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और भारत सरकार इस मौके को, इस घाव को बर्दाश्त करेगी तो वह अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध न हो। यहाँ तो क्या नवाज शरीफ भारत की जनभावना और अपने देश के हित में युद्ध रुकवाने का जो विरोधाभासी प्रयास है, यानी भारत की जनता की भावना यह है कि पाकिस्तान को अब बख्शना ठीक नहीं है और पाकिस्तान के नेता यह चाहते हैं कि भारत से युद्ध न हो। इन दोनों के बीच में क्या नवाज शरीफ एक कड़ी का काम करते हुए इस युद्ध को टाल पाएंगे, अपने सेना प्रमुख को साधते हुए भारत सरकार को यह विश्वास दिला पाएंगे। और क्या विश्वास करने लायक पाकिस्तान का कोई भी नेता, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान, जो भी है जिसने जालीदार टोपी पहन ली, क्या वो भरोसे के लायक भी होता है, होना चाहिए, उस पर किया जा सकता है भरोसा? यह बड़ा सवाल है। आप लोग भी इस पर विचार अपना जरूर दीजिए कि क्या जालीदार टोपी पर भरोसा करना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए विषय के लिए, एक नए नज़रिए के साथ। निवेदन है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।